वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन आर्मी सोल्जर ट्रेड्समैन रिलेशंस भर्ती का जो एग्ज़ाम 28 फरवरी 2021 को कंडक्ट हुआ है। यह राजपूताना राइफल सेंटर दिल्ली कैंट का ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर का हैंड नोट्स है। फ्रेंड्स, हैंड नोट्स में इसलिए प्रोवाइड करता हूं ताकि एक अच्छा एनालिसिस मिले और जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट्स रहे। साथ में जो कैंडिडेट ये एग्ज़ाम देकर आए हैं वो अपना यहाँ से आंसर मैच कर लीजिए, क्योंकि जो भी आपको क्वेश्चंस का आंसर बताया गया है 100% रियल और जेन्युइन है। तो आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। यदि जिन कैंडिडेट का स्कोर 35+ है वो सेफ है, तो देख सकते हैं मैं प्रॉपर ढंग से जीके के 15 क्वेश्चंस का नोट्स, उसके बाद जीएस का 15 क्वेश्चंस का नोट्स बनाया हूँ, देख सकते हैं। मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चंस का यहाँ पर नोट्स बन गया है। सभी क्वेश्चंस का मैंने यहाँ पर देख सकते हैं इंक्लूड किया हूँ। इसका आप ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ में इस हैंड नोट्स का भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद मैं हैदराबाद के जो क्वेश्चंस बने थे सेंटर का, वहाँ का मैं आपको ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर का आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप जो नए कैंडिडेट है चैनल से जुड़ जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखिए जीके का पहला क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन को भारत में किस प्रधानमंत्री ने भेजा था? तो ये विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, प्रथम अफीम युद्ध ये 1839 के बाद संधि का नाम क्या था? तो जो अफीम युद्ध हुआ था ये 1839 में हुआ था। कह रहा है कि उसके बाद संधि का नाम क्या था? तो नानजिंग संधि हुआ था 1842 में। देखिए थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, भारत में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस का विश्व विरासत स्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। बॉम जीसस का वहाँ पर अस्थियाँ हैं, वहाँ पर जो उनका मॉमिज है। 5 क्वेश्चन देखिए, कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है? तो वैसे सबसे बड़ा द्वीप तो ग्रीनलैंड होता है, बट ऑप्शन था जापान, इंग्लैंड, न्यू गिनिया। तो सेकंड के ऑप्शन के अकॉर्डिंग न्यू गिनिया बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए 6 क्वेश्चन, नए युग का प्रतीक किस औद्योगिक को माना जाता है? तो ये कपास को माना जाता है। 7th क्वेश्चन देखिए, 18वीं शताब्दी में भारत का कौन सा आंदोलन अशक्त हो गया था? मतलब अशक्त मतलब खत्म हो गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत का। 8 क्वेश्चन देखिए, कौन बिजली और ताप दोनों का एक अच्छा सुचालक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। 9th क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ जॉय से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा कोलकाता। 10th क्वेश्चन देखिए, मैच फिक्सिंग कलंक किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से ये संबंधित है, मैच फिक्सिंग कलंक। 11th देखिए, पहली भारतीय ट्रेन जिसने मुंबई से थाने तक चला था, उसका पूछा गया था कि डिस्टेंस कितने दूरी तक चला गया था? तो आप सभी जानते हैं कि मुंबई से थाने के मध्य ट्रेन चली थी जिसकी दूरी थी 34 किलोमीटर। 12 क्वेश्चन देखिए, सिपाही मंगल पांडे किस बटालियन के सैनिक थे? तो ये 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के बटालियन थे। 13 देखिए, बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल किस अभिनेत्री की जीवनी है? तो देखिए तो ऐसे ही ड्रीम गर्ल ऑप्शन में आप सभी पहचान गए होंगे, हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल भी कहते हैं, और उसके जीवनी है बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल। 14 देखिए, प्रथम परमाणु बम का विस्फोट कौन से साल में हुआ था? तो 1945 में हुआ था। 15 देखिए, कौन सा विख्यात औद्योगिक शहर नहीं है? देखिए कानपुर, मुंबई, जमशेदपुर ये सभी तो है, जबकि इलाहाबाद औद्योगिक शहर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जनरल साइंस का है, सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन 15 पूछे जाते हैं, तो देख लीजिए। 16 देखिए, जब गैस तरल से बदलती है, तरल में बदलती है, जब गैस है तरल में बदलती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कंडेंसेशन कहते हैं, यानी संघनन कहते हैं। तो इंग्लिश में दिया था कंडेंसेशन। अब देखिए 17 क्वेश्चन, बीटी बीज डैश से संबंधित है? तो ये कपास से संबंधित है। 18 क्वेश्चन देखिए, सोडियम धातु को किस में डुबा कर रखा जाता है? तो केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। 19 क्वेश्चन देखिए, कौन सी फसल रबी की फसल है? तो आप सभी जानते हैं गेहूं की फसल को ही रबी की फसल बोला जाता है। 20 क्वेश्चन देखिए, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? तो बुध आंसर हो जाएगा। 21 देखिए, एंटीबायोटिक किस जीवाणु अथवा कवक से बनता है? तो देखिए टेट्रासाइक्लिन ये भी है, स्ट्रोटोमाइसिन और क्लोरोम्फेनिकोल और ये सभी, तो ये सभी से मिलकर कवक से बनते हैं
एंटीबायोटिक किस जोड़े से मिलकर बनते हैं? तो ये तीनों से मिलकर बनते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 22, निम्न में से कौन सा एक मिश्रण है? देखिए तो मिश्रण में ऑप्शन के अकॉर्डिंग हवा जो है ये मिश्रण है, जबकि टीन, सिलिकॉन, सिल्वर ये सभी नहीं है। 23 देखिए घर्षण एक डैश है, तो देखिए घर्षण जो बल होता है ये सदिश राशि होता है। 24 देखिए सबसे बड़ा जलीय जंतु का नाम पूछा गया था, ब्लू व्हेल, बिल्कुल सही था। 25 देखिए 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो देखिए किलोमीटर है तो उससे पहले मीटर में बदलेंगे तो 1000 मीटर हो जाएगा, फिर मीटर को सेंटीमीटर में बनेंगे तो इस तरह 1,00,000 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए 26 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने बनाया था? तो नोल और रुश्का ने बनाया था। 27 देखिए ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है उसे क्या कहते हैं? तो थल समीर कहा जाता है। 28 देखिए प्रत्येक परमाणु में डैश प्रकार के कण होते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु में कण होते हैं, तो 3 होते हैं, 3 प्रकार के कण होते हैं। 29 देखिए न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो चैडविक ने किया था। 30 क्वेश्चन देखिए सामान्य मनुष्य के शरीर का रक्तचाप डैश होता है? तो 120/80 mmHg होता है। अब देखिए यहाँ से मैथ के क्वेश्चंस पूछा गया था। मैथ का क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस पूछा गया था। देखिए यहाँ पर कहा गया था 2x + 3 = 3x - 4, तो x का मान ज्ञात करना था। तो पक्षांतर कर दीजिए, जो इंग्लिश वाले वर्ड है एक साथ कीजिए और जो मैथमेटिक्स है अंक वाले एक जगह कीजिए। तो देख सकते हैं 2x और इसके बाद 3x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस देखिए बराबर की इस साइड आता है तो ये माइनस में हो जाता है, यदि माइनस में रहता है तो प्लस में हो जाता है। तो आप इस तरह सॉल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32, कह रहा है 3 अंकों का औसत 7 है और उसके बाद कह रहा है उनमें से 2 अंकों का औसत 4 है, तो तीसरी अंक क्या होगा? तो देखिए 3 अंकों का औसत 7 है तो इनका योग कितना होगा? 21, और 2 अंकों का औसत 4 है तो इनका योग हो जाएगा 8। तो 3 में से 2 घटा देंगे तो वही तीसरी अंक हो जाएगा। तो तीसरी अंक कितना हो जाएगा? 21 - 8 = 13। 13 हो जाएगा तीसरा अंक। 33 क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लाई करने के लिए आया था। तो देखिए ये जो 107 है यहाँ पर दिया गया है, 107 और 103 मानकर गुणा कर लीजिएगा तो 11,021 हो जाएगा। और देखिए कितने अंक बाद डेसिमल बैठाना है? तो देखिए पहले वाले में 1 के बाद है और दूसरे में 2 के बाद, तो 2 1 3 के बाद डेसिमल बनाना है, ये गिन लेना है। तो मैं आप सभी सिंपली इसे सॉल्व कर दिए होंगे। अब देखिए 34 कहा है अशोक ने एक धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया, 4 वर्षों के बाद वह राशि ब्याज सहित 770 रुपया हो जाता है। यानी ये क्या होता है? ये मिश्रधन हो जाता है। ये क्या होता है? मिश्रधन बन जाता है। तो शुरू की जमा राशि ज्ञात करें, तो कह रहा है कि मतलब जमा राशि यानी मूलधन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ब्याज परसेंटेज में ब्याज परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंट ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं? रेट में टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ब्याज परसेंटेज आता है। तो उसको करेंगे तो 10 में देखिए 4 वर्षों के लिए है, परसेंटेज में 10 चौका 40, ये 40% जो है ये परसेंट ब्याज में आ जाएगा। तो देखिए हमें निकालना है जमा राशि यानी मूलधन। तो देखिए ये जो ब्याज निकला है, अगर हम मूलधन में ब्याज को जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? मिश्रण बन जाता है। तो हम लोग 40% क्या है जोड़ देंगे तो 140 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? मिश्रधन। और जबकि यहाँ पर मिश्रधन 770 दिया है तो 770 हो जाएगा। 140 का मान कितने बराबर हो जाएगा? 770 के बाद। तो हमें 100% के मान निकालना है, मूलधन निकालना है, तो 100% के मान निकालेंगे तो 770/140 × 100 करेंगे, इसको कट पीट करेंगे तो 550 रुपया आ जाएगा। यही क्या होगा? मूलधन होगा यानी जमा राशि। 35 क्वेश्चन देख लीजिए, एक साइकिल सवार 45 किलोमीटर की गति से यात्रा करता है तो 36 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा? तो देखिए यहाँ पर दूरी पूछा गया था, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो चाल दिया है 45 किलोमीटर और यहाँ पर समय दिया है 36 मिनट। तो मिनट को घंटा बदलने के लिए 60 से भाग दे देते हैं। तो चाल के जगह पर चाल रखेंगे 45, समय के जगह पर 36/60 रखेंगे, इसको कट पीट करेंगे तो 27 किलोमीटर आ जाएगा। कितना दूरी? 27 किलोमीटर। अब देखिए रोमन संख्याओं का योग बताएं। देखिए एक्स यहाँ पर 2 लिखा है, इसका मतलब होता है 12 और एल का मतलब होता है 50, इसको जोड़ेंगे तो 62 आ जाएगा। तो ये योग का है तो 62 आंसर हो जाएगा। 37 देखिए 42 और 40 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो देखिए महत्तम यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 14 आंसर हो जाएगा। देख के ही 14 3 वाले 14 5 70। वैसे आपको यदि गुणनखंड विधि से निकालना है तो इसको तोड़ देंगे 42 को, 7 3
7 तरीका 21, 21 दूना 42, उसके बाद 70 को तोड़ेंगे तो 7 पचे 35, 35 दूना 70। तो देखिए 7 7 कॉमन है दोनों में, 2 2 कॉमन है, तो इन दोनों को जो कॉमन होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 14 है, मल्टीप्लाई करने पर तो यही HCF हो जाएगा। 38 देखिए 50 लड़कों की कक्षा में अगर कक्षा का औसत वजन 45 kg है तो कुल वजन ज्ञात करें। तो देखिए औसत वजन 45 है और लड़कों की संख्या 50 है, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वजन निकल जाएगा, तो 2250 kg हो जाएगा। 39 क्वेश्चन देखिए, x का मान 1 है, y का मान 2, z का मान 3 है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान, तो सिंपली पुट कर देंगे, x के जगह पर 1, y के जगह पर 2 और x z की जगह पर 3 और स्क्वायर कर देंगे, इसको जोड़ेंगे तो 14 मान आ जाएगा। 40 क्वेश्चन देख लीजिए, क्रम संख्याओं को पूरा करें। तो देखिए 1 2 3, ऊपर तो 1 1 बढ़ रहा है तो ऊपर 3 के बाद 4 आ जाएगा। नीचे देख लीजिए, नीचे गैपिंग देख लीजिए, 3 इसमें 6 का गैपिंग, फिर 9 से 15 हुआ यानी 6 का गैपिंग, तो फिर आगे भी 6 का गैपिंग होगा, तो 15 6 21 यानी 4/21 आंसर हो जाएगा। तो आप सब समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर सिंपली गुणनखंड करना था। तो देखिए गुणनखंड करने के क्या होता है, इसे फर्स्ट इंटू लास्ट भी कहते हैं। तो देखिए क्या करते हैं कि 8 में x स्क्वायर से गुणा करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को गुणा करते हैं, 8x स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए जोड़ने और घटाने पर बीच वाला आ जाना चाहिए। तो देखिए जोड़ने पर तो हम कौन ऐसा 2 अंक लेना है जो जोड़ने पर 6 आ जाए या घटाने पर 6 आ जाए। तो देखिए 4x और 2x को यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाता है, और गुणा करेंगे 4x को 2x से तो 8x स्क्वायर, तो ये संतुष्ट करता है। बस कॉमन ले लेते हैं, देखिए x कॉमन लिए तो x प्लस 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2x में और 8 में कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 4। तो एक तो x प्लस 4 और x प्लस 4 ये कॉमन है तो इसको लिख लेंगे, और एक जो बाहर है x प्लस 2 इसको लिख लेंगे, तो यही गुणनखंड हो जाएगा x प्लस 4 और x प्लस 2। तो आई होप समझ गए होंगे। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42, शिक्षक दिवस के दिन 540 बच्चों के बीच मिठाइयाँ समान रूप से बांटी गई, परंतु उस विशेष दिन 135 बच्चे अनुपस्थित होने से प्रत्येक बच्चों को 2 मिठाइयाँ अतिरिक्त प्राप्त किए, तो प्रत्येक बच्चों को वास्तव में कितनी मिठाइयाँ मिलनी चाहिए। तो देखिए पहले मान लीजिए मिठाई मिलती थी x और एक विशेष दिन 2 मिठाइयाँ अतिरिक्त देने लगा, तो बाद में x प्लस 2 हो गया, तो इसको लिख कर कह रहा है कि वास्तव में कितनी मिठाइयाँ मिलनी चाहिए। तो देखिए इसको निकालना चाहिए कितना मिलना चाहिए पहले जैसा। तो देखिए 540 में x मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये पहले का है, और उसके बाद देखिए घटा लेंगे 540 में 135 घटा देंगे क्योंकि 135 बच्चे अनुपस्थित हो जाते हैं विशेष दिन, तो 405 दिन जो विशेष दिन हो जाते हैं जहाँ पर 2 मिठाइयाँ बढ़ते हैं 405। उसके बाद यहाँ पर x प्लस 2 कर देंगे, उसके बाद इसको सिंप्लीफिकेशन कर देंगे तो 540 से x हो जाएगा, फिर 405 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 405x हो जाएगा, फिर 405 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 810 होगा, और इसको भी पक्षांतर कर देंगे तो 100 देखिए 405 को 540 की तरफ लाएंगे बराबर की साइड तो 135 आ जाएगा, और 810 को उधर रखेंगे और x, तो इसलिए x का मान कितना आ जाएगा 810 में 135 से भाग देंगे तो आंसर हो जाएगा 6। तो यही हो जाएगा कितनी वास्तव में कितनी मिठाइयाँ मिलनी चाहिए, तो 6 मिठाइयाँ मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2 खिलाड़ी नैना और रिया एक टेनिस मैच खेलते हैं, यह ज्ञात करें कि नैना के मैच जीतने की संभावना 0.62 है तो रिया के मैच जीतने की क्या संभावना है। तो देखिए निश्चित जो प्रायिकता होता है उसका संभव मान होता है 1। तो देखिए रिया के मैच जीतने की क्या संभावना है, तो 1 में से अगर हम नैना की जीतने की संभावना को घटा दें 0.6 को घटा दें तो रिया के जीतने की संभावना आ जाता है। तो इसको 1 में से 0.62 को घटाएंगे तो 0.38 आ जाएगा आंसर, यही रिया के मैच जीतने की संभावना होगा। अब देखिए एक वर्ग अंतराल का मध्य मान 42 है यानी एवरेज 42 है। यदि कक्षा का आकार 10 है यानी गैपिंग कितना का है 10 का है, यानी आकार मतलब वर्ग अंतराल 10 का है, तो कक्षा के ऊपरी और निचली सीमा को खोजे। तो देखिए ये तो बिल्कुल देखिए सब में 10-10 की कक्षा का आकार है, 10-10 का गैपिंग है, सब में 10-10 है, लेकिन अब एवरेज निकालना है, चेक करना है कि किसका एवरेज 42 है। तो देखिए ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो एवरेज निकल जाता है। तो 37 और 47 को जोड़ के करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 84 हो जाएगा, और उसके बाद 84 में हम 2 से भाग दे देंगे
तो हो जाएगा 42। तो यही एवरेज को देखिए मान आ गया ना, वर्ग अंतराल का मध्य मान 42 है, तो ये संतुष्ट करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है क्यूब के प्रत्येक किनारे में 50% तक बढ़ाया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट का वृद्धि होगा। तो देखिए क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई, तो इसी में बढ़ाना है 50%, तो 100% लेकर ही बनाते हैं। लंबाई मान लेते हैं 100%, इसमें 50% की वृद्धि, तो 150 हो जाएगा, ये लंबाई हो जाएगा, ये चौड़ाई। तो देखिए लंबाई में 50% की वृद्धि यानी 150, चौड़ाई में भी बढ़ाया तो 150, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे 100 से भाग दे देते हैं, तो 0 से 0 एक कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 15 15 225, 225 है ना, ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो 125 ज़्यादा है, यानी 125 की वृद्धि हो जाएगा, तो 125 की वृद्धि आंसर हो जाएगा। अब रीजनिंग के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख लीजिए। 46 क्वेश्चन कहा जाता है अगर हरे को सफ़ेद, सफ़ेद को पीला, पीले को नीला, नीले को गुलाबी, गुलाबी को काला कहा जाए तो दूध का रंग कैसा होता है। तो आप सभी जानते हैं कि दूध का रंग सफ़ेद होता है, लेकिन देखिए सफ़ेद को पीला कहा जा रहा था, इसलिए आंसर हो जाएगा पीला। देखिए 47 क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है यहाँ पे कि स्कॉटलैंड को 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा जा रहा है। लोन के लिए इतना कोड किया गया है, लॉर्ड्स के लिए इतना किया गया है, डैन के लिए इतना कोड किया गया है, सॉन के लिए इतना कोड किया गया है, तो सी के लिए क्या संकेत होगा। तो देखिए इनमें तो किसी में सी नहीं दिखाई दे रहा है, स्कॉटलैंड में यहाँ पर सी है, ठीक है। तो कह रहा है देखिए लोन जो है ना, लोन, ये स्कॉटलैंड में लोन छिपा है, लोन का अल्फ़ाबेट छिपा है, देखिए एल भी छिपा है, ओ भी है, इसमें ए भी है, देख लीजिए एन भी है, और इसके लिए जो स्पेशल कोड है 1 4 3 5 इसमें भी छिपा है, 1 4 3 5, ये सभी तो है। अब देखिए लोड्स है, लोड्स भी स्कॉटलैंड में अल्फ़ाबेट में छिपा है, लोड्स जो है देखिए एल भी है इसमें, उसके बाद ओ भी है, टी भी है, एस भी है, तो ये है इसका कोड जो है 8 1 2 2 4 4, ये भी 4, तो ये भी छिपा हुआ है। डैन भी है, डैन भी स्कॉटलैंड में है, डैन का जो अल्फ़ाबेट्स है इसमें है और इसका कोडिंग इसमें छिपा हुआ है। सन का जो है वो भी स्कॉटलैंड में अल्फ़ाबेट्स है और इसका जो कोडिंग है इसमें है। सी जो एक बच रहा है, सी का सिर्फ एक कोडिंग बचेगा, क्या 6, ये किसी में नहीं है, तो इसलिए सी का कोड हो जाएगा 6। अब देखिए 48 भिन्न विकल्प ढूंढे। तो देखिए पुस्तक, अध्याय, सूचकांक, शब्दावली। तो अध्याय, सूचकांक, शब्दावली ये एक तरह का सब शब्द है, जबकि पुस्तक अलग है। 49 देखिए रोटी का संबंध गेहूं से है, तो ईंट का संबंध किससे होगा, तो मिट्टी से होगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 क्वेश्चन देखिए श्रृंखला को पूरा करना था, देखिए ऊपर ए बी सी डी इस तरह बढ़ रहा है, मतलब ए बट्टा, देखिए ए बी फिर बी सी फिर सी डी फिर डी ई फिर ई एफ होगा, तो ई एफ हो जाएगा। तो इस तरह ये रहा 28/2/2021 के आर्मी सोल्जर ट्रेड्समैन राजपूताना राइफल सेंटर का टोटल 50 क्वेश्चंस। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद।